8.4 कैंसर मानव के भयंकर रोगों में से एक कैंसर है और विश्व भर में मौत का प्रमुख कारण है। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 10 लाख से भी ज्यादा लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं और इससे बड़ी संख्या में मर जाते हैं। कैंसर होने की क्रियाविधि अथवा कोशिकाओं का कैंसर जनी रूपांतरण अर्थात कार्सिनोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, इसका उपचार और नियंत्रण जैविकी और आयुर्विज्ञान में गहन अनुसंधान का विषय है। हमारे शरीर में कोशिका वृद्धि और विभेदन अत्यधिक नियंत्रित और नियमित है। कैंसर कोशिकाओं में ये नियामक क्रियाविधियां टूट जाती हैं। प्रसामान्य कोशिकाएं ऐसा गुण दर्शाती हैं जिसे संस्पर्श संदमन या फिर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहा जाता है और इसी गुण के कारण दूसरी कोशिकाओं में उनका संस्पर्श उनकी अनियंत्रित वृद्धि को संदमित करता है। ऐसा लगता है कि कैंसर कोशिकाओं में यह गुण खत्म हो गया है। इसके फलस्वरूप कैंसर कोशिकाएं विभाजित होना जारी रख कोशिकाओं का भंडार खड़ा कर देती हैं, जिसे अर्बुद या फिर ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं, सुद्म और दुर्दम, यानी कि बेंजिन एंड मैलिग्नेंट। सुद्म अर्बुद सामान्यतः अपने मूल स्थान तक सीमित रहते हैं, शरीर के दूसरे भागों में नहीं फैलते हैं तथा इनसे मामूली क्षति होती है। वहीं दूसरी ओर मैलिग्नेंट ट्यूमर प्रचुरोद्भवी कोशिकाओं का पुंज है जो नियोप्लास्टिक कोशिकाएं कहलाती हैं और ये बहुत तेजी से बढ़ती हैं और अपने आसपास के ऊतकों पर हमला करके उन्हें क्षति पहुंचाती हैं। अर्बुद कोशिकाएं सक्रियता से विभाजित और वर्धित होती हैं, जिससे वे अत्यावश्यक पोषकों के लिए सामान्य कोशिकाओं से स्पर्धा करती हैं और उन्हें भूखा मारती हैं। ऐसे अर्बुदों से उतरी हुई कोशिकाएं रक्त द्वारा दूर दराज स्थलों में पहुंच जाती हैं और जहां भी ये जाती हैं नए अर्बुद बनाना प्रारंभ कर देती है। मेटास्टेसिस कहलाने वाला यह गुण दुर्दम अर्बुदों का सबसे डरावना गुण है। कैंसर के कारण प्रसामान्य कोशिकाओं का कैंसरी नवद्रव्यीय कोशिकाओं में रूपांतरण को प्रेरित करने वाला कारक भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकते हैं। ये कारक कैंसरजन कहलाते हैं। एक्स किरण और गामा किरणों जैसे आयनकारी विकिरण और पराबैंगनी जैसे अनायनकारी विकिरण डीएनए को क्षति पहुंचाते हैं, जिससे नवद्रव्यीय रूपांतरण होता है। तंबाकू के धुएं में मौजूद रासायनिक कैंसरजन फेफड़े के कैंसर के मुख्य कारण हैं। कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणु ऑन्कोजेनिक वायरस कहलाते हैं। इनमें जो जीन होते हैं उन्हें वायरल ऑन्कोजीन कहते हैं। इसके अलावा प्रसामान्य कोशिकाओं में कई जीनों का पता चला है जिन्हें कुछ विशेष परिस्थितियों में सक्रिय किए जाने पर वे कोशिकाओं का कैंसरजनी रूपांतरण कर देते हैं। ये जीन सेलुलर ऑन्कोजीन या फिर प्रोटो ऑन्कोजीन कहलाते हैं। कैंसर अभिज्ञान और निदान। कैंसरों का शुरू में ही पता लगाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ऐसा होने पर कई मामलों में इस रोग का सफलतापूर्वक उपचार किया जा सकता है। कैंसर अभिज्ञान ऊतकों की जीवूति परीक्षा अर्थात बायोप्सी और ऊतक विकृति अर्थात हिस्टोपैथोलॉजिकल अध्ययनों तथा बढ़ती कोशिका गणना के लिए रुधिर तथा अस्थिमज्जा परीक्षण पर आधारित है, जैसा कि अधिश्वेत रक्तता अर्थात ल्यूकीमिया के मामले में होता है। जीवूति परीक्षा में जिस ऊतक पर शक होता है उसका एक टुकड़ा लेकर पतले अनुच्छेदों में काटकर अभिरंजित करके रोग विज्ञानी द्वारा जांचा जाता है। आंतरिक अंगों के कैंसर का पता लगाने के लिए विकिरण चित्रण अर्थात रेडियोग्राफी, एक्स किरणों का प्रयोग, अभिकलित टोमोग्राफी, सीटी कंप्यूटर टोमोग्राफी और चुंबकीय अनुनादी इमेजिंग अर्थात एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जैसी तकनीकें बहुत उपयोगी हैं। अभिकालित टोमोग्राफी एक्स किरणों का उपयोग करके किसी अंग के भीतरी भागों की त्रिविम प्रतिबिंब बनाती हैं। जीवित ऊतक में वैकृतिक अर्थात पैथोलॉजिकल और कायिकी अर्थात फिजियोलॉजिकल परिवर्तनों का एकदम सही पता लगाने के लिए एमआरआई में तेज चुंबकीय क्षेत्रों और अनायनकारी विकिरणों का उपयोग किया जाता है। कुछ कैंसरों का पता लगाने के लिए कैंसर विशिष्ट प्रतिजनों के विरुद्ध प्रतिरक्षियों का भी उपयोग किया जाता है। कुछ कैंसरों के प्रति वंशागत सुग्राह्यता वाले व्यक्तियों में जीनों का पता लगाने के लिए आणविक अर्थात मॉलिक्यूलर जैविकी की तकनीकों के काम में लाया जा सकता है। ऐसे जीनों की पहचान जो किसी व्यक्ति को विशेष कैंसरों के प्रति प्रवृत्त करते हैं कैंसर की रोकथाम के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कुछ ऐसे विशेष कैंसर जनों से जिनके प्रति वे सुग्राही हैं, जैसे फुफ्फुस कैंसर में तंबाकू का धुआं, से बचने की सलाह देनी चाहिए। कैंसरों का उपचार। आमतौर पर कैंसरों के उपचार के लिए शल्य क्रिया, विकिरण चिकित्सा और प्रतिरक्षा चिकित्सा का सहारा लिया जाता है। विकिरण चिकित्सा में अर्बुद कोशिकाओं को घातक रूप से किरणित
किया जाता है, लेकिन अर्बुद के ढेर के पास वाले प्रसामान्य ऊतकों का पूरा ध्यान रखा जाता है। कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए अनेक रसोचिकित्सीय अर्थात कीमोथेरेपी औषध काम में लाए जाते हैं। इनमें से कुछ औषध विशेष अर्बुदों के लिए विशिष्ट हैं। अधिकांश औषधों के अनुषंगी प्रभाव या दुष्प्रभाव या फिर साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि बालों का झड़ना, अरक्तता आदि। अधिकांश कैंसर का उपचार शल्यकर्म, विकिरण चिकित्सा और रसोचिकित्सा के संयोजन से किया जाता है। अर्बुद कोशिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा पता लगा जाने और नष्ट किए जाने से बचती हैं। इसलिए ऐसे पदार्थ दिए जाते हैं जिन्हें जैविक अनुक्रिया रूपांतरण कहते हैं, जैसे कि वाई इंटरफेरॉन, जो उनके प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करता है और अर्बुद को नष्ट करने में सहायता करता है। 8.5 ड्रग और अल्कोहल कुप्रयोग। सर्वेक्षणों और आंकड़ों से पता चलता है कि ड्रग और अल्कोहल का उपयोग विशेष रूप से नवयुवकों में बढ़ रहा है। यह सचमुच चिंता का विषय है, क्योंकि इसके अनेक दुष्परिणाम होते हैं। समुचित शिक्षा और मार्गदर्शन से नवयुवक इन खतरनाक आदतों से अपने आप को बचा पाएंगे और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे। आमतौर पर जिन ड्रगों का कुप्रयोग किया जाता है वे हैं ओपियाइड्स, कैनाबिनाइड्स और कोका एल्कलॉइड्स। इनमें से अधिकांश पुष्पी पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कवकों से निकाले जाते हैं। ओपियाइड्स ऐसे ड्रग हैं जो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठरांत पथ में मौजूद विशिष्ट ओपियाइड्स ग्राहियों अर्थात रिसेप्टर से बन जाते हैं। आमतौर पर स्मैक के नाम से मशहूर हेरोइन रासायनिक रूप से डाइएस्टिल मॉर्फिन है, जो एक सफेद गंधहीन तीखा रवेदार यौगिक होता है। यह मॉर्फिन के एस्टिलीकरण से प्राप्त किया जाता है, जो कि पोस्त के पौधे पेपेवर सोमनिफेरम के लेटेक्स के निष्कर्षण द्वारा प्राप्त किया जाता है। आमतौर पर हेरोइन नाक द्वारा जोर से सांस लेकर या टीके द्वारा ली जाती है। यह एक अवसादक या डिप्रेसेंट है, शरीर के प्रक्रियाओं को धीमा करता है। चित्र 8.7 मॉर्फिक की रासायनिक संरचना। 8.8 सोमनिफेरम अर्थात अफीम पोस्त। चित्र 8.9 कैनाबिनाइड अणु की संरचना। कैनबिस सटाइवा अर्थात भांग की पत्तियां। कैनाबिनाइड्स रसायनों का समूह है जो मुख्य रूप से मस्तिष्क में मौजूद कैनाबिनाइड ग्राहियों से पारस्परिक क्रिया करते हैं। प्राकृतिक कैनाबिनाइड कैनबिस सटाइवा पौधे के पुष्पक्रम अर्थात इन्फ्लोरेसेंस से प्राप्त किए जाते हैं। चित्र 8.10 भांग के फूलों के शीर्ष, पत्तियां और राल अर्थात रेसिन के विभिन्न संयोजन मैरिजुआना, हशीश, चरस और गांजा बनाने के काम में आते हैं। आमतौर पर अंतः श्वसन और मुंह द्वारा खाए जाने वाले मादक द्रव्य शरीर के हृदवाहिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। कोका एल्कलॉइड या कोकेन कोका पादप एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त किया जाता है, जो कि मूल रूप से दक्षिण अमेरिका का पौधा है। यह तंत्रिका प्रेषक अर्थात न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के परिवहन में बाधा डालती है। कोकेन, जिसे आमतौर से कोक या क्रैक कहा जाता है, प्रायः जोर से सांस द्वारा अंदर खींची जाती है। इसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा जोरदार उद्दीपक अर्थात स्टिमुलेटिंग असर पड़ता है, जिसे सुखाभास अर्थात यूफोरिया और ऊर्जा में वृद्धि की अनुभूति होती है। कोकेन की अत्यधिक मात्रा से विभ्रम हेलुसिनेशन हो जाता है और अन्य प्रसिद्ध पादप जिसमें विभिन्न पैदा करने वाले गुण हैं एट्रोफा बेलेडोना और धतूरा है। चित्र 8.11 आजकल कुछ खिलाड़ी भी कैनाबिनाइडों का दुरुपयोग करते हैं। बर्बिट्यूरेट, एफेंटामीन और बेंजोडाइजेपिन जैसे ड्रग और इन जैसे अन्य ड्रग जो अवसाद, डिप्रेशन और अनिद्रा इंसोम्निया जैसे मानसिक व्याधि से ग्रस्त रोगियों की सहायता के लिए सामान्यतः औषधियों के रूप में काम में लिए जाते हैं। इनका भी कुप्रयोग होता है। मॉर्फिन एक बहुत प्रभावी शामक, सेडेटिव और पीड़ाहर है। जिन रोगियों का शल्य क्रिया हुई है उनके लिए बहुत उपयोगी है। विभ्रमी गुण वाले अनेक पादपों, फलों, बीजों का विश्व भर में लोक औषधि, धार्मिक उत्सवों और अनुष्ठानों में सैकड़ों वर्ष से उपयोग हो रहा है। जब ये औषधियां चिकित्सा के बजाय दूसरे उद्देश्य से ली जाती हैं या इनकी मात्रा में इतनी बार ली जाती हैं कि व्यक्ति के शारीरिक, कारिक और मनोवैज्ञानिक प्रकारों को गड़बड़ा देती हैं, तो यह ड्रगों का कुप्रयोग बन जाता है। धूम्रपान से इन तीव्र ड्रगों का सेवन का रास्ता खुल जाता है। तंबाकू का प्रयोग मानव 400 वर्षों से भी अधिक समय से करता आ रहा है। तंबाकू पिया जाता है, चबाया जाता है या सूंघा जाता है। तंबाकू में बहुत से रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें एक अल्कलॉइड निकोटीन शामिल है।
निकोटीन अधिवृक्त ग्रंथि अर्थात एड्रिनल ग्लैंड को उद्दीपित करती है, जिससे एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन रक्त परिसंचरण में मोचित होती है अर्थात छोड़ी जाती है। ये दोनों रक्तचाप और हृदय स्पंदन दर बढ़ाती हैं। धूम्रपान फुफ्फुस, मूत्राशय और गले के कैंसर, श्वसनी शोथ अर्थात ब्रोंकाइटिस, वात स्फीति अर्थात एम्फिसिमा, हृदय रोग, जठर व्रण अर्थात गैस्ट्रिक अल्सर संबद्ध है। तंबाकू चबाना मुख कोटर के कैंसर को खतरे को बढ़ा देता है। धूम्रपान से रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और हिमाबद्ध ऑक्सीजन की सांद्रता घट जाती है। इससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब व्यक्ति सिगरेट का पैकेट खरीदता है तो यह नहीं हो सकता कि उसकी निगाह पैकेट पर छपी उस वैधानिक चेतावनी पर ना पड़े जो कि धूम्रपान से आगाह करती है और बताती है कि किस प्रकार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आजकल फिर भी युवाओं में और वृद्धों में धूम्रपान का खूब चलन है। धूम्रपान और तंबाकू चबाने के खतरे और इसकी लत पड़ जाने वाली प्रवृत्ति को देखते हुए युवा और वृद्ध दोनों की इसकी आदत से बचना चाहिए। किसी भी लत से छुटकारा पाने के लिए परामर्श तथा चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है। 8.5.1 किशोरावस्था और ड्रग अल्कोहल कुप्रयोग। किशोरावस्था का अर्थ एक अवधि और एक प्रक्रिया दोनों से है, जिसके दौरान एक बालक समाज में अपनी प्रभावी सहभागिता के लिए अपनी वृत्ति और विश्वास के अनुसार परिपक्व होता है। 12 से 18 वर्ष की आयु की अवधि को किशोरावस्था माना जा सकता है। दूसरे शब्दों में किशोरावस्था बचपन और प्रौढ़ता को जोड़ने वाला पुल है। किशोरावस्था के साथ साथ उनमें अनेक जीव वैज्ञानिक और व्यवहारात्मक परिवर्तन आते हैं। इस प्रकार किशोरावस्था किसी व्यक्ति का मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास का बहुत ही नाजुक समय है। जिज्ञासा, जोखिम उठाने और उत्तेजना के प्रति आकर्षण और प्रयोग करने की इच्छा ऐसे सामान्य कारण हैं जो किशोरों को ड्रग तथा अल्कोहल के लिए अभिप्रेरित करते हैं। बच्चे की प्राकृतिक जिज्ञासा उसे प्रयोग के लिए अभिप्रेरित करती है। ड्रग और अल्कोहल के प्रभाव के फायदे के रूप में देखने से समस्या और जटिल हो जाती है। इस प्रकार ड्रग या अल्कोहल का पहली बार सेवन जिज्ञासा या प्रयोग करने के कारण हो सकता है, लेकिन बाद में बच्चा इनका उपयोग समस्याओं का सामना करने से बचने के लिए करने लगता है। पिछले कुछ समय से शैक्षिक क्षेत्र में या परीक्षा में सबसे आगे रहने के दबाव से उत्पन्न तनाव ने भी किशोरों में अल्कोहल या ड्रगों को आजमाने के लिए फुसलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। युवकों में यह बोध भी है कि धूम्रपान करना, ड्रग या अल्कोहल का उपयोग व्यक्ति को ठंडा या प्रगति का प्रतीक है। यही इन आदतों को शुरू करने का मुख्य कारण है। इस बोध को बढ़ावा देने में टेलीविजन, सिनेमा, समाचार पत्र, इंटरनेट ने भी सहायता की है। किशोरों में ड्रग और अल्कोहल के कुप्रयोग के अन्य कारणों में परिवार के ढांचे में अस्थिरता या एक दूसरे को सहारा देने और मित्रों के दबाव का अभाव भी है। 8.5.2 व्यसन और निर्भरता। ये समझ कि ड्रग लाभकारी है इन्हें बार बार लेने का कारण है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अल्कोहल और ड्रग की अंतर्निहित व्यसनी प्रकृति है, लेकिन व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाता। ड्रगों और अल्कोहल के कुछ प्रभावों के प्रति लत एवं मनोवैज्ञानिक आसक्ति है। यह प्रभाव है सुखाभास और भला चंगा होने की अस्थायी भावना, जो व्यक्ति को उस समय भी ड्रग एवं अल्कोहल लेने के लिए प्रेरित करने से जुड़ी है, जबकि उनकी जरूरत नहीं होती। उनका इस्तेमाल आत्मघाती है। ड्रग के बार बार उपयोग से हमारे शरीर में मौजूद ग्राहियों का सह स्तर बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप ग्राही ड्रगों या अल्कोहल की केवल उच्चतर मात्रा के प्रति अनुक्रिया करते हैं, जिसके कारण अधिकाधिक मात्रा में लेने की लत पड़ जाती है। लेकिन एक बात बुद्धि में बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि इन ड्रग को एक बार लेना भी व्यसन बन सकता है। इस प्रकार ड्रग और अल्कोहल की व्यसनी शक्ति उन्हें इस्तेमाल करने वाले या वाली को एक दोषपूर्ण चक्र में घसीट लेते हैं, जिससे इनका नियमित सेवन कुप्रयोग करने लगते हैं और इस चक्र से बाहर निकलना उनके बस में नहीं रहता। किसी मार्गदर्शन या परामर्श के अभाव में व्यक्ति व्यसनी बन जाता है और उनके ऊपर आश्रित होने लगता है। निर्भरता शरीर की वृत्ति है जो ड्रग और अल्कोहल को नियमित मात्रा अचानक बंद कर दिए जाने पर अभिलाक्षणिक और अप्रिय विनिर्वर्तन लक्षण या विड्रॉल सिंड्रोम के रूप में व्यक्त होती है। इसके अभिलक्षण है चिंता, कंपन, मिचली और पसीना आना, जिनके ड्रग अल्कोहल का इस्तेमाल फिर से चालू कर दिए जाने पर छुटकारा मिल जाता है। कुछ मामले में विनिर्वर्तन संलक्षण गंभीर हो सकता है और जीवन के लिए खतरनाक भी, तथा व्यक्ति को चिकित्सीय देखरेख की आवश्यकता पड़ सकती है। निर्भरता के कारण रोगी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त धन पाने के लिए तमाम सामाजिक मानदंडों को ताक पर रख देता है और इनसे अनेक सामाजिक समायोजन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं।
8.5.3 ड्रग अल्कोहल कुप्रयोग के प्रभाव। ड्रग और अल्कोहल के तत्कालिक प्रतिकूल प्रभाव अंधाधुंध व्यवहार, बर्बरता और हिंसा के रूप में व्यक्त होते हैं। ड्रगों की अत्यधिक मात्रा से श्वसनपात अर्थात रिस्पायरेटरी फेल्योर, हृदपात हार्ट फेल्योर अथवा प्रमस्तिष्क रक्त स्त्राव अर्थात सेरेब्रल हेमरेज के कारण समूर्छा अर्थात कोमा और मृत्यु हो सकती है। ड्रगों का संयोजन या अल्कोहल के साथ उनके सेवन का आमतौर पर यह परिणाम अति मात्रा होती है। युवाओं में ड्रग और अल्कोहल दुरुपयोग के सबसे सामान्य लक्षण शैक्षिक क्षेत्र में प्रदर्शन में कमी, बिना किसी स्पष्ट कारण के स्कूल या कॉलेज में अनुपस्थिति, व्यक्तिगत स्वच्छता की रुचि में कमी, विनिर्वर्तन, एकाकीपन, अवसाद, थकावट, आक्रमणशील और विद्रोही व्यवहार, परिवार और मित्रों से बिगड़ते संबंध, शौक की रुचि में कमी, सोने और खाने की आदतों में परिवर्तन, भूख और वजन में घट बढ़ आदि है। ड्रग और अल्कोहल के कुप्रयोग के दूरगामी परिणाम भी हो सकते हैं। अगर कुप्रयोगकर्ता को ड्रग और अल्कोहल खरीदने के लिए पैसे नहीं मिले तो वह चोरी का सहारा ले सकता है। यह प्रतिकूल प्रभाव केवल ड्रग और अल्कोहल का सेवन करने वाले तक सीमित नहीं रहता। कभी कभी ड्रग, अल्कोहल आदि का अपने परिवार या मित्र आदि के लिए भी मानसिक और आर्थिक कष्ट का कारण बन सकता है। जो अंतःशिरा द्वारा ड्रग लेते हैं उनको एड्स और यकृत शोथ बी जैसे गंभीर संक्रमण होने की संभावना होती है। इन रोगों के विषाणु संक्रमित सुई और सिरिंज के साझा प्रयोग से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित हो जाते हैं। एड्स और यकृत शोथ बी दोनों ही संक्रमण चिरकारी संक्रमण है और अंततः घातक होते हैं। एड्स पति पत्नी द्वारा मैथुन से स्थानांतरित होता है, जबकि यकृत शोथ बी रुधिर द्वारा स्थानांतरित होता है। किशोरावस्था के दौरान अल्कोहल के सेवन का दीर्घकालिक प्रभाव भी हो सकता है। इससे प्रौढ़ावस्था में बहुत अधिक पीने की लत लग सकती है और ड्रग और अल्कोहल के चिरकारी उपयोग से तंत्रिका तंत्र तथा यकृत को क्षति अर्थात सिरोसिस पहुंचती है। ऐसा भी ज्ञात है कि गर्भावस्था के दौरान ड्रगों और अल्कोहल का उपयोग गर्भ पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ड्रगों का एक दुरुपयोग कुछ खिलाड़ियों द्वारा अपने प्रदर्शन को और बेहतर करने के लिए हो सकता है। वे खेलों में स्वापक पीड़ाहर, उपचयी स्टेरॉइडों, मूत्रल दवाओं और कुछ हार्मोनों का कुप्रयोग मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाने और आक्रामकता को बढ़ाने और फलस्वरूप खेल प्रदर्शन के लिए करते हैं। महिलाओं में उपचयी स्टेरॉइडों के सेवन से अनुषंगी प्रभावों में पुरुष संतवन, मैस्कुलिनाइजेशन यानी पुरुष जैसे लक्षण, बड़ी आक्रामकता, भाव दशा में उतार चढ़ाव, अवसाद, असामान्य आतर्व चक्र, मुंह और शरीर पर बालों की अत्यधिक वृद्धि, भग शेफ का बढ़ जाना, आवाज का गहरा होना शामिल है। पुरुषों में मुहासे, बड़ी आक्रामकता, भाव दशा में उतार चढ़ाव, अवसाद, वृषणों का आकार घटना, शुक्राणु उत्पादन में कमी, यकृत और वृक्क की संभावित दुष्क्रियता अर्थात डिस्फंक्शन, वक्ष का बढ़ना, समय पूर्व गंजापन, प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना शामिल है। लंबे समय तक सेवन से ये प्रभाव स्थायी हो सकते हैं। युवा नर या स्त्रियों में मुंह और शरीर के सख्त मुहासे और लंबी अस्थियों के वृद्धि केंद्रों का काल पूर्व बंद होने के फलस्वरूप वृद्धि रुद्ध हो सकती है। 8.5.4 रोकथाम और नियंत्रण। पुरानी कहावत है, चिकित्सा से रोकथाम अच्छी है, यहाँ पर भी खरी बैठती है। यह भी सच है कि धूम्रपान, ड्रग या अल्कोहल की सेवन की आदतें पड़ने की संभावना छोटी उम्र में ज्यादातर किशोरावस्था के दौरान अधिक होती है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों की पहचान करना सबसे उत्तम है जो किशोर को अल्कोहल या ड्रग के सेवन की ओर धकेलती हैं, ताकि समय रहते उसके चिकित्सीय उपाय किए जा सकें। इस मामले में माता पिता और अध्यापकों का विशेष उत्तरदायित्व है। ऐसा लालन पालन जिससे पालन पोषण का स्तर ऊंचा हो और सुसंगत अनुशासन हो, अल्कोहल, ड्रग, तंबाकू के कुप्रयोग को खतरा कम कर देता है। यहाँ दिए गए कुछ उपाय किशोरों में अल्कोहल और ड्रग के कुप्रयोगों की रोकथाम तथा नियंत्रण में विशेष रूप से कारगर होंगे। आवश्यक समकक्षी दबाव से बचें। प्रत्येक बच्चे को की अपनी पसंद और अपना व्यक्तित्व होता है जिसका सम्मान और जिसे प्रोत्साहन करना चाहिए, चाहे मामला अध्ययन, खेलकूद या अन्य गतिविधियों का हो। बालक को उसकी अवसीमा या थ्रेशोल्ड से अधिक करने के लिए अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए। शिक्षा और परामर्श। समस्याओं और दबावों का सामना करने और निराशाओं तथा असफलताओं को जीवन का एक हिस्सा समझकर स्वीकार करने की शिक्षा एवं परामर्श उन्हें देना चाहिए। यह भी उचित होगा कि बालक की ऊर्जा को खेलकूद, पढ़ाई, संगीत, योग पाठ्यक्रम के अलावा दूसरी स्वस्थ गतिविधियों की दिशा में भी लगाना चाहिए। माता पिता और समकक्षियों से सहायता लेना। माता पिता और समकक्षियों से फौरन मदद लेनी चाहिए ताकि वे उचित मार्गदर्शन कर सकें।
निकट और विश्वसनीय मित्रों से भी सलाह लेनी चाहिए। युवाओं की समस्याओं को सुलझाने के लिए समुचित सलाह से उन्हें अपनी चिंता और अपराध भावना को अभिव्यक्त करने में सहायता मिलेगी। संकट के संकेतों को देखना। सावधान माता पिता और अध्यापकों को चाहिए कि ऊपर बताए गए खतरे के संकेतों पर ध्यान दें और उन्हें पहचानें। मित्रों को भी चाहिए कि अगर वे परिचित को ड्रग या अल्कोहल लेते हुए देखें तो वे उस व्यक्ति के भले के लिए माता पिता या अध्यापक को बताने में हिचकिचाएं नहीं। इसके बाद बीमारी को पहचानने और उसके पीछे छुपे कारणों का पता लगाने के लिए उचित उपाय करने होंगे। इससे समुचित चिकित्सीय उपाय आरंभ करने में सहायता मिलेगी। व्यावसायिक और चिकित्सा सहायता लेना। जो व्यक्ति दुर्भाग्यवश ड्रग या फिर अल्कोहल के कुप्रयोग रूपी दलदल में फंस गया है, उसकी सहायता के लिए उच्च योग्यता प्राप्त मनोवैज्ञानिकों, मनोरोग विज्ञानियों की उपलब्ध और व्यसन छुड़ाने तथा पुनः स्थापना कार्यक्रमों हेतु काफी सहायता उपलब्ध है। ऐसी सहायता से प्रभावित व्यक्ति पर्याप्त प्रयासों और इच्छा शक्ति द्वारा इस समस्या से पूरी तरह छुटकारा पा सकता है और पूर्ण रूपेण प्रसामान्य और स्वस्थ जीवन जी सकता है। सारांश। स्वास्थ्य केवल रोग की अनुपस्थिति नहीं है, यह संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य की स्थिति है। टाइफाइड, हैजा, न्यूमोनिया, त्वचा का कवकीय संक्रमण, मलेरिया आदि और कई अन्य रोग मानव के लिए कष्ट के प्रमुख कारण हैं। रोग वाहक द्वारा होने वाला रोग जैसे मलेरिया, विशेष रूप से प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होने वाला मलेरिया का यदि उपचार नहीं किया जाए तो प्राणघातक सिद्ध हो सकता है। व्यक्तिगत स्वच्छता के अलावा अपशिष्ट का समुचित निपटान, पीने के पानी को प्रदूषण रहित बनाना, मच्छर जैसे रोग वाहकों का नियंत्रण और प्रतिरक्षीकरण इन रोगों की रोकथाम करने में बहुत सहायक है। जब हम रोग कारक एजेंटों का खतरा होता है तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र इन रोगों की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे शरीर के जन्मजात रक्षा तंत्र जैसे कि त्वचा, श्लेष्मल झिल्लियां और हमारे आंसुओं में मौजूद रोगाणुरोधी पदार्थ, लार और भक्षकाणु कोशिकाएं आदि रोगाणुओं को हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकने में सहायता देती हैं। अगर रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करने में सफल हो जाते हैं तो विशिष्ट प्रतिरक्षी अर्थात तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया और कोशिकाएं इन रोगाणुओं को मार देती हैं। प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति होती है। उसी रोगाणु को पुनः खतरा होने पर प्रतिरक्षा अनुक्रिया तेज और अधिक तीव्र होती है। टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण से होने वाली रक्षा का यही आधार है। अन्य रोगों में एड्स और कैंसर से विश्व भर में बहुत मौतें होती हैं। मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु अर्थात HIV से होने वाला एड्स घातक होता है, लेकिन अगर कुछ सावधानी बरती जाए तो इसकी रोकथाम हो सकती है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए कि समुचित चिकित्सीय उपाय अपनाए जाएं तो कई कैंसर ठीक हो जाते हैं। हाल ही में युवकों और किशोरों में ड्रग और अल्कोहल का कुप्रयोग चिंता का दूसरा कारण बन गया है। अल्कोहल और ड्रगों की व्यसनी प्रकृति और उनसे समझे जाने वाले लाभ जैसे कि तनाव से आराम के कारण समकक्षी दबाव, परीक्षा संबंधी और प्रतियोगिता संबंधित तनावों से सामना होने पर व्यक्ति इन ड्रग अल्कोहल के सेवन का प्रयास कर सकता है और ऐसा करने पर उससे इनकी लत पड़ जाती है और इनके हानिकारक प्रभावों के बारे में बताना और परामर्श देना तथा तुरंत व्यावसायिक और चिकित्सा सहायता लेने से व्यक्ति इन बुराइयों से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। और इसी के साथ आपका ये अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं नए अध्याय में। थैंक यू सो मच।